नमस्कार, मौसम केंद्र अगरतला से मैं रंजन फूकन। इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अगस्त महीने में त्रिपुरा के ऊपर मानसून का कैसा प्रभाव रहा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं वर्षा के ऊपर। इस महीने में देखा गया है कि त्रिपुरा के हर एक जिले में स्वाभाविक से कम बारिश हुई है। इस मैप में हमने दिखाया है कि कौन से जिले में स्वाभाविक से कितनी कम बारिश हुई है। जो जो जिले नारंगी रंग से दिखाया गया है वहाँ स्वाभाविक से 20 से 59% के बीच में कम बारिश हुई है और इसको डेफिशिएंट रेनफॉल कैटेगरी में रखा जाता है और बांग्ला में जिसको हम लोग कहते हैं घटती। और जहाँ पीले रंग से दर्शाया गया है वहाँ बारिश का घाटा 60% से भी ज़्यादा रहा। इसको लार्ज डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा जाता है और इसे बांग्ला में कहा जाता है अधिक घटती। सो इस महीने ऊनाकोटी जिले में लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल रहा और बाकी जो जिले हैं वहाँ पे डेफिशिएंट रेनफॉल रहा। एक ग्राफ हमने दिखाया है जहाँ पे जो नीले स्तंभ है उसका मतलब है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बारिश हुई है और जो लाल रंग की रेखा है वो दर्शाती है कि नॉर्मली अगस्त महीने में उस जिले में कितनी बारिश होती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हर एक जिले में नॉर्मल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अगर पूरे त्रिपुरा को एज ए होल हम लोग देखें तो अगस्त में 340.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ 176.5 मिलीमीटर हुई है, यानी कि नॉर्मल से 48% कम बारिश रिपोर्ट किया गया है। ग्राफ में हमने दिखाया कि कौन से दिन नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा बारिश हुई है और कौन से दिन नॉर्मल की तुलना में कम बारिश हुई है। यहाँ जो नीले रंग के स्तंभ है ऊपर की तरफ वो दर्शाते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है और जो लाल रंग के स्तंभ है नीचे की तरफ वो दर्शाते हैं कि किस किस दिन नॉर्मल से कम बारिश हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ 5 ऐसे स्तंभ है जो नॉर्मल से ऊपर की तरफ है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश सिर्फ 5 दिन हुए हैं और बाकी के 26 दिन नॉर्मल से कम बारिश हुई है। इस बार हम लोग एक नज़र डालते हैं टेम्परेचर के ऊपर। सबसे पहले अगरतला सिटी में हम देखते हैं। यहाँ पे हमने दो ग्राफ दिखाए हैं। सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है वो दिखाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि अधिकतम तापमान कैसा रहा और नीचे वाला जो ग्राफ है वो दिखाता है कि मिनिमम टेम्परेचर या फिर न्यूनतम तापमान हर एक दिन का कैसा रहा। और दोनों ही ग्राफ में जो हरे रंग की रेखा है वो दर्शाती है कि नॉर्मल, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर उस दिन का कितना रहता है। यहाँ पे हमने पहले ग्राफ में देखा है कि महीने के पहले 2 हफ्ते यानी कि लगभग 14 तारीख तक जो तापमान है वो नॉर्मल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद 15 तारीख से लेकर के लगभग 5-6 दिन तक नॉर्मल से कम रहा था टेम्परेचर। उसके बाद फिर से टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होने लगे। और मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। लगभग पहले के 14 दिन तक जो मिनिमम टेम्परेचर थे वो नॉर्मल से ज़्यादा थे। उसके बाद लगभग 10-12 दिन तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल के आसपास रहा और अंत में फिर 5 दिन नॉर्मल से ज़्यादा रहा। और अगर मंथली एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो अगस्त महीने में जो मंथली एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है वो है 32.2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस बार वो रहा 34.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नॉर्मल से 2.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। और मिनिमम टेम्परेचर जो नॉर्मली रहता है 25.2 डिग्री सेल्सियस इस बार रहा 26.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नॉर्मल से 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। हमारे दूसरे ऑब्जर्वेटरी कैलाशर के टेम्परेचर के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। वहाँ पर भी कुछ वैसा ही रहा। महीने के पहले 2 हफ्ते नॉर्मल से थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहा था। उसके बाद बीच में लगभग 5-6 दिन टेम्परेचर नॉर्मल से डाउन रहा और फिर उसके बाद बढ़ने लगा और फिर आखिर में मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल से नीचे आने लगा। और मिनिमम टेम्परेचर शुरू के लगभग 15 दिन नॉर्मल से ज़्यादा रहा और 1-2 दिन ही महीने में ऐसा था जहाँ पे नॉर्मल के आसपास मिनिमम टेम्परेचर रहा है। और
पूरे मंथली एवरेज की बात करें तो 32.5 डिग्री सेल्सियस रहता है मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मली, लेकिन इस बार हुआ है 33.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नॉर्मल से 1 डिग्री ज़्यादा। और मिनिमम टेम्परेचर जो नॉर्मली रहता है 25.2 डिग्री सेल्सियस, वो इस बार हुआ है 26.4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नॉर्मल से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। इस महीने के जो मेन फीचर्स थे, मेन सिनॉप्टिक सिचुएशंस थे, वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। इस महीने में देखा गया कि जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे एक के बाद एक लो प्रेशर सिस्टम, यानी कि जिसे बांग्ला में कहा जाता है निम्नचाप, बनते रहे। और जो मॉनसून सीजन है, इस सीजन में जो निम्नचाप या लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं वो ज़्यादातर देखा जाता है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यानी कि जो मध्य भारत का हिस्सा है वहाँ पे अच्छी बारिश करवाती है, क्योंकि वो जो लो प्रेशर सिस्टम है वो उस तरफ ही ज़्यादातर मूव करते हैं। और ये लो प्रेशर सिस्टम होने के कारण जो मॉनसून ट्रफ है, जो बारिश के लिए एक अहम भूमिका निभाती है, वो ज़्यादातर समय देखा गया कि अपने नॉर्मल से दक्षिण की तरफ देखा गया। और जब भी ये मॉनसून ट्रफ नॉर्मल से दक्षिण की तरफ चली जाती है, उस समय त्रिपुरा और उसके आसपास के राज्यों में देखा जाता है कि कम बारिश होती है। और इस साल अगस्त महीने में ज़्यादातर समय ये मॉनसून ट्रफ नॉर्मल से दक्षिण में रही, और इसके कारण जो हमारे त्रिपुरा राज्य में बारिश काफ़ी कम रहा। और जून 1 तारीख से लेके 31 अगस्त तक 3 महीने मॉनसून सीजन के निकल चुके हैं। और इन 3 महीनों में हमने देखा कि जो जून का महीना था वहाँ पे बारिश अच्छी रही थी, फिर जुलाई में फिर बारिश कम होने लगी, और अगस्त में देखा गया कि जुलाई से भी कम बारिश हुई। तो अगर पूरे ऋतु के ये 3 महीनों को अब हम लोग एक साथ देखें तो ये देखा गया है कि नॉर्मल की तुलना में 18% कम बारिश अभी तक हुई है। तो ये था अगस्त 2020 में त्रिपुरा के ऊपर मानसून का कैसा प्रभाव रहा। इसी तरह से हम नए नए अपडेट लेके आपके पास हमेशा आते रहेंगे। हमारे वेबसाइट agartala.imd.gov.in में आप विजिट कर सकते हैं, और साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।